हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग का टाइप्स कितना होता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग जमा 3 प्रकार का होता है। वो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पूछ लेते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। तो ये एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको हम पहले से ही इनपुट देके रहते हैं और उसका आउटपुट भी। मतलब कि जब हम लोग मशीन को इनपुट भी दे देते हैं और आउटपुट भी अब बोलते हैं कि इससे सीख लो और जो हम अगला कुछ इनपुट देंगे तो इस पर तुम ट्रेन हो जाओ। लाइक एक एग्जांपल देके हम देखते हैं, बोलते हैं तुम लोगों को कि सुपरवाइज्ड लर्निंग काम कैसे करता है। जैसे कि हमने 4+2 दिया और उसके साथ उसको आंसर भी दे दिया कि इसका वैल्यू होता है 6 और मल्टीपल पैरामीटर्स पे, मतलब बहुत सारा ऐसा ही इनपुट हम पहले से ही दे देंगे और उसके बाद एक अनसीन डेटा देंगे उसको। जैसे कि 6+4 का कर देंगे। अब पूछेंगे कि इसका आंसर कितना है, तो ये हमको दे देगा 10, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इसको इनपुट भी दिया था और सेम सेम उसको उसका आउटपुट भी दिया था। मतलब फीचर एंड लेवल बोथ विल बी प्रोवाइडेड टू द मॉडल फॉर द सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड एट द एंडिंग इट विल मीन्स वो सॉल्व कर देता है ऑन अनसीन डेटास। सो इस प्रकार काम होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। सो नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो कैटेगरी है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसके बारे में डिटेली पढ़ाई पढ़ेंगे। तो रिग्रेशन मॉडल में आता है हमारा कि ये प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही किसी भी सपोज करो एक हमने घर खरीदा, तो उस इलाके में घर का प्राइस सिर्फ बढ़ेगा, मीन्स कंटिन्यूस, या फिर बढ़ेगा कंटिन्यूस या फिर घटेगा। मतलब ये जिगजैग नहीं होगा। और हम बहुत ही डिटेल में समझाएंगे आगे। क्लासिफिकेशन में आ जाओ तो इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, एस और नो। मीन्स हमको दो ही ऑप्शन दिया जाता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर 1 या फिर 0 क्लासिफिकेशन में। यहाँ पर तुम देख सकते हो एग्जाम्पल है स्टॉक प्राइस, टेम्परेचर। ये स्टॉक प्राइस बढ़ता है कंटिन्यूस या फिर घटता है, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो ये मेनली कहाँ कौन कौन एल्गोरिथम में इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। और ये और इस रिग्रेशन को इवेल्युएशन करने का कौन कौन सा मेथड है। तो इवेल्युएशन मैट्रिक्स हो जाता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, एमएसी आते हैं क्लासिफिकेशन में। तो ये कब काम लगता है, जैसे कि कोई सा भी ईमेल स्पैन है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, ऐसा हमारा मॉडल आंसर करता है। ये मेल है कि फीमेल है, तो मेल है मतलब जीरो, फीमेल जीरो जीरो है मतलब फीमेल, लाइक दैट इट विल बी हैपन। कौन कौन सा मॉडल इसमें काम करता है, तो डिसेंट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हो गया, एसवीएम मॉडल्स हो गए। इसका इवेल्युएशन मैट्रिक्स आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर हो जाता है। सो डिफरेंस क्या है कि रिग्रेशन काम करता है न्यूमेरिक वैल्यू पर, क्लासिफिकेशन काम करता है ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। आ जाता है क्लासिफिकेशन में। हमने पहले से एग्जांपल बोल ही दिया था कि सपोज को एक स्टूडेंट प्रोफाइल है, हम उसमें क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं, तो आइदर आइदर स्टूडेंट विल फेल और पास इन द एग्जामिनेशन। देयर इज ओनली टू कंडीशन, आइदर इट विल पास, इट विल फेल। और अगर हम रिग्रेशन लगाते हैं उसमें, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज बताना होता है कि इस विद्यार्थी ने इस सेमेस्टर में 80% स्कोर किया या फिर 9.4 CGPA स्कोर किया, लाइक दैट। ये काम कैसे करता है, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि रिग्रेशन मॉडल आपका कंटिन्यूस जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, हर एक वैल्यू कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है 20 से 80 के रेशियो पर। अगर आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे वैसा नहीं है, इसमें कर्व टाइप का लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि आइदर ट्रू और फॉल्स ये प्रिडिक्ट करता है ये एल्गोरिथम। हाँ, तो ये एग्जांपल एक तो देख लीजिए। रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर गोइंग टू बी टुमारो, तो ये प्रिडिक्ट होता है। ये हम सुपरवाइज्ड लर्निंग से प्रिडिक्ट करवाते हैं
और रिग्रेशन क्या करता है, हमको एक एक्यूरेट या फिर एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पर दिखा रहा है 84%, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, हो जाता है। विल बी कोल्ड और टुमारो हॉट और टुमारो, तो या फिर कल कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा, तो ये हमारा मॉडल प्रिंट करता है। तो एक और कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ऐड है, यहाँ पे क्लस्टरिंग है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन में क्या जो हो जाता है कि आइदर ग्रोन और ग्रोइंग, मतलब बच्चा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यस और नो। इफ एज इज ग्रेटर देन 30 इट विल नॉट ग्रो, मीन्स इट द हाइट विल बी नॉट इंक्रीज, सो नो मीन्स जीरो। इफ द एज इज स्मॉलर देन 30 द हाइट might be increase, so there is will be one. But while coming to the regression model, shall we predict, we are giving that, इसका मतलब है कि हम एक एक्यूरेट सेंटीमीटर और इंच नाप रहे हैं कि एक इंसान कितना इंच का है। मतलब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे हम एस और नो, ट्रू और फॉल्स का काम कर रहे हैं। क्लस्टरिंग का क्या हो जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। क्लस्टरिंग मतलब है कि हर एक चीज़ को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देना। मतलब जिसका भी एज 30 से ऊपर है उसको एक कैटेगरी में रख दो, जिसका भी एज 30 से नीचे है उसको अलग कैटेगरी में रख दो, तो एक क्लस्टरिंग का काम हो जाता है। तो आज का है टॉपिक इतना ही था साथियों। आज हमने पढ़ा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। इसका मतलब सुपरवाइज लर्निंग का मतलब हम फिर से बोल देते हैं कि इसमें हम इनपुट एंड आउटपुट बोथ मॉडल को प्रोवाइड करते हैं। मॉडल उसके ऊपर सीखता है और एक अनसीन डेटा हम देते हैं मॉडल को, जिसको इवेलुएट करके खुद से वो एक एक्यूरेट आउटपुट प्रिडिक्ट कर देता है, लाइक दैट। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि आप दिन के 10 घंटे पढ़े, दूसरे विद्यार्थी ने 20 घंटे, तीसरे ने 30 घंटे, तीसरे ने 40 घंटे, इतना घंटे आपने पढ़ा। तो अगर एग्ज़ाम होगा तो एक विद्यार्थी मार्क जो 10 घंटे पढ़ा था, सपोज वो 50 मार्क गेन करता है। अगर कोई 20 घंटे पढ़ा है तो वो 60 मार्क गेन करता है। अगर 30 घंटे पढ़ा है तो 70 मार्क गेन करता है एग्ज़ाम में। अगर जो विद्यार्थी 40 घंटे पढ़ लिया है एक सेमेस्टर में तो 80 मार्क गेन कर लेता है। तो हमने क्या क्या मॉडल में हमने आवर्स लिख दिए कि कौन विद्यार्थी ने कितने घंटे पढ़ा है और उसने कितने मार्क गेन किए हैं। तो जब ये मॉडल इस पर ट्रेन हो जाएगा तो हम उसको पूछेंगे कि जो विद्यार्थी 50 घंटे पढ़ा है उसको कितने मार्क आने का चांस है। तो मॉडल हमको आंसर देगा 90, क्योंकि हमने उसको इनपुट आउटपुट दोनों में ट्रेन किया हुआ है और वो अब अनसीन डेटा पर भी आंसर दे सकता है। तो इसी को बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। और इसके दो प्रकार हैं, क्या क्या, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू गाइज, बाय।